नमस्कार। ओकिनावा प्रेजेंट्स कौन बनेगा टेस्ट चैंपियन में अब पता चल गया है कि कौन बना है टेस्ट चैंपियन। जी हाँ, टीम इंडिया को एक शर्मनाक हार मिली है WTC फाइनल में। ऑस्ट्रेलिया ने बुरी तरह से रौंदते हुए पहली बार WTC का खिताब जीता है, यानी कि नया चैंपियन है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है ऑस्ट्रेलिया ने। मोनू, खराब 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 या शर्मनाक? पिछले 10 सालों से यही है कि आप हारते ही जा रहे हो, हारते ही। बड़े टूर्नामेंट में क्यों ये टीम इंडिया बिखरी हुई नजर आती है? इस टीम के ऊपर सवाल खड़े होने चाहिए। आपकी तकनीक का टेस्ट होना था, लेकिन आप पूरी की पूरी जो आपकी बैटिंग लाइनअप है, आपका जो टॉप ऑर्डर है, एक बार फिर आपके जो टेक्निकल फ्लोज आ रहे हैं, किसी भी बैट्समैन के बल्ले से 50 रन तक नहीं निकले इस बड़े और कड़े मैच में। आप दूसरी तरफ देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने 2 शतक बनाए ना, इसी विकेट के ऊपर बनाए ना, तो ये चीज़ें आपको अलग करती है। मुझे ऐसा लगता है आप पहले दिन ही ये मैच हार गए थे। आपने जब 327 बना दिए थे, अंतिम सेशन में आप 157 रन बना देते हो इस ऑस्ट्रेलिया टीम को, तो आप कहाँ से, आप शुरू में ही बैकफुट पे आ गए थे और उसके बाद तो आप ऑस्ट्रेलिया आगे ही रहा। कुंवर, शर्मनाक है। मतलब उम्मीद कर करके हम थक गए हैं इस टीम इंडिया से कि ये सीरीज जीतेगी, ये ICC टूर्नामेंट जीतेगी, ये ICC ट्रॉफी जीतेगी। अब उम्मीद करना बंद करें? जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से आपने मोनू भाई से पूछा कि खराब 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 या शर्मनाक, मैं कहूँगा शर्मनाक शर्मनाक शर्मनाक। मतलब इतनी शर्मनाक परफॉर्मेंस की आपका टॉप ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं चल रहा। मेरे ख्याल से पहले दिन जब इन्होंने टॉस जीता और उसके बाद में इन्होंने जो भी डिसीजन लिया, उसके बाद से कोई एग्जीक्यूशन दिखी ही नहीं। आपका टॉप ऑर्डर मतलब कहीं पे 50 से ज़्यादा नहीं चल रहा। मैं ये सोच के हैरान हूँ, अगर अजिंक्य रहाणे ना होते तो क्या होता इस टीम का? टॉप ऑर्डर था कहाँ? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सारे IPL के शेर है जो WTC फाइनल में आके ढेर हो गए हैं। IPL में शतक पे शतक, शुभमन गिल 3 शतक, विराट कोहली 2 शतक। क्या अब यहाँ पर क्या हुआ? आपको कंडीशन थोड़ी सी टफ क्या मिली आपको? आपने हाथ खड़े कर दिए। ये देखिए, आपको चाहे IPL में कितने रन बना लीजिए, आप भारतीय क्रिकेट टीम के साथ धोखा कर रहे हैं। अजिंक्य रहाणे 46 रन की इन्होंने पारी खेली दूसरी पारी में, लेकिन इनका भी खराब शॉट। पता नहीं क्या जरूरत थी, क्या जल्दी थी, शायद घर जाने की जल्दी थी। मोनू, बिल्कुल। और विराट कोहली का भी दोनों एक ही तरीके से आउट हुए। बाहर जाती हुई गेंद को अगर आप शरीर से दूर खेलोगे और इन कंडीशंस में खेलोगे तो आप विकेट दोगे ही दोगे। और खासकर स्कॉट बोलैंड का जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे थे, वो चढ़कर गेंद कर रहे थे। आपको पहला घंटा संभल कर खेलना था, जो उम्मीदें लगी थी। बट आपके जो सारे के सारे बैट्समैन हैं, कल कितने थे 164, आज कितने 234 पर आपकी पूरी टीम आउट हो गई। यार क्या जस्टिफाई करता है आपकी ये बैटिंग? नहीं, मैं तो उम्मीद कर ही नहीं रहा था ना, उम्मीद आपको थी। मैं तो शुरू लाइफ से कह रहा हूं कि इस टीम में दम है ही नहीं। इंडियन कंडीशन में खेल लेंगे, इंडियन कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे। आप बाहर, सब कॉन्टिनेंट के बाहर जाइए, हाथ खड़े कर देती है ये टीम। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब भी ये रोहित शर्मा देखिए, कप्तान है, दुनिया के महान बल्लेबाज माने जाते हैं, 43 रन से ज्यादा की उम्मीद मत कीजिए इनसे, सबसे स्कोर है। और दूसरी पारी में ये भी तो आउट जिस तरीके से हुए, पुजारा भी इनको काउंटी खेलना चाहिए। इंडियन क्रिकेट टीम में क्या खेलेंगे? काउंटी खेलिए, वहां 3-3 शतक लगाते हैं। क्लब के साथ खेलना और एक वर्ल्ड क्लास टीम के खिलाफ खेलना बहुत बड़ा फर्क होता है। पुजारा, आपको शायद समझना होगा। आप 3 शतक लगा देते हो और देखिए, शुभमन गिल भविष्य के स्टार खिलाड़ी माने जा रहे हैं। विराट कोहली से भी आगे निकल जाएंगे। सचिन तेंदुलकर से तुलना होती है। पहले अपने प्रेजेंट में तो जी ले, पहले अपना प्रेजेंट में जो मौके मिल रहे हैं उनको तो बुला ले। IPL में करके क्या साबित हो जाएगा? बिल्कुल। बट आई थिंक रोहित से भी सवाल पूछे जाएंगे कि उनकी कैप्टनसी में जब दूसरा ICC इवेंट हम हारे हैं। लक्ष्य सर, आपने T20 वर्ल्ड कप भी हारा है, 10 विकेट से हारे थे आप। और यहाँ भी आप देख लीजिए आपके क्या हाल है। जहाँ गेंद हरकत करती है, जहाँ गेंद सीम स्विंग करेगी, आपके बैट्समैन क्यों फंसते हैं? फर्स्ट इनिंग में आपके रोहित शर्मा ने जो विकेट खोया था अपना, पुजारा ने जो विकेट खोया था, लीव करने के चक्कर में आपके शुभमन गिल आउट हुए हैं। सो आई थिंक आपका जो टॉप ऑर्डर है अब तक क्यों आपका फायर नहीं कर पाता, क्यों रन नहीं बना पाते जब सीमिंग कंडीशंस होती है ना? ऑस्ट्रेलिया के तो सारे खिलाड़ी अपने टेस्ट क्रिकेट की तैयारी कर रहे थे, 10-12 दिन पहले पहुंच गए थे। लेकिन हमें तो अपना IPL खेलना है। हमारी प्रायोरिटी देश को ही है, कंट्री को ही है, इंटरनेशनल क्रिकेट को ही है। हमारी प्रायोरिटी है IPL में रन बनाएंगे तभी तो और ज्यादा महंगे बिकेंगे, तभी तो पैसे की कमाई ज्यादा होगी। इंडियन क्रिकेट में खेल के कितना कमा लेंगे? बट सर देखिए, 444 का देखिए, हमें पता था कि बहुत बड़ा टारगेट है, आप वहां तक शायद लड़ते तो सही। आप 209 रनों से हारते हो यार, 209। आप कोई फाइट दिखी नहीं। दोनों
दोनों मतलब कि हम दोनों इनिंग्स देख लें, कोई फाइट दिखी ही नहीं। आप मतलब ढेर हो रहे हो, एक कैप्टन है जिनको मोराल करना चाहिए बूस्ट। अभी विराट कोहली भी थे, अभी नई बॉल आई है, आप मंझे हुए खिलाड़ी हैं, आपको पता होना चाहिए नई बॉल है। उससे पहले जब आउट हुए, उससे पहले एक वार्निंग भी मिली जब उनको, मतलब कि जब वो आउट होने वाले थे, लेकिन थर्ड अंपायर ने उनको नॉट आउट करार दे दिया था, उनके पास एक वार्निंग भी थी। लेकिन अब मजे हुए खिलाड़ी हो और इस टाइम पे आपको सूझबूझ से खेलना चाहिए। नई बॉल है, आपको पता है कि सामने का बॉलिंग अटैक इतना जबरदस्त, इतना ताबड़तोड़ है, जो कि आपके पहले ही आप इतने क्रिटिकल पोजीशन पर। लेकिन मेरे को बहुत इमेच्योरिटी दिखी बैटिंग में। विकेट लिए कहां? ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने विकेट लिए नहीं, हमने तो विकेट फेंके हैं। बिल्कुल, हमने तो फेंके हैं। हमको तो ऐसा लग रहा है, हम तो आईपीएल खेल के आए ना, ऑफ स्टंप की बॉल पे तो हमको चौका ही चौका मारना है, हम लीव कर ही नहीं सकते उस पे। मोनू, क्या बात है, मतलब अब जैसे कि मैंने कुंवर से पूछा, आईसीसी टूर्नामेंट जीतना क्या सपना ही रह जाएगा क्या? एक तो आई थिंक हवा सा बना हुआ माइंड में, फियर ऑफ फेलियर आ जाता है। खुद रोहित शर्मा के मन में भी बना हुआ है, बार बार आ जाता है। और आई थिंक इस मैच में जितने लोग हमें देख रहे हैं, आप भी बताइए सर, कितनी क्या वजह रही हार की? हम तो चर्चा कर रहे हैं कि आपका टॉस के बाद क्या इंडिया को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, या आप सिर्फ एक क्लाउड्स देखकर और ओवरकास्ट कंडीशंस देखकर डर गए कि नहीं हमारे बैट्समैन तो यहाँ फेल होंगे, हम बॉलिंग ही करेंगे पहले। और उसके बाद आपका जो टीम सिलेक्शन था, वहाँ अश्विन को ना लेना, वो इस टीम को भारी पड़ा है। इसके अलावा आपका जो बॉलिंग है वो काफ़ी मतलब असाधारण नज़र आई है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ना तो उमेश यादव ने विकेट निकाले आपके शुरू में, और ऑस्ट्रेलिया टीम जिस तरीके से बैटिंग की है, उसके बैटिंग का आपके पास कोई जवाब नहीं था, ना आपके गेंदबाजों के पास, ना आपके स्पिनर जो रविंद्र जडेजा इकलौते स्पिनर थे, वो भी उतना इफेक्टिव नहीं साबित हुए। आप ये मान लीजिए मोनू, तैयारी थी नहीं। और ऑस्ट्रेलिया जब टॉस पे आए थे ना, तो वो कॉन्फिडेंस दिख रहा था उनके कि हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। रोहित शर्मा को ये नहीं पता था कि कौन सी प्लेइंग 11 के साथ उतरना है। तो देखिए, आपको तैयारी तो करके आनी पड़ेगी। और रोहित शर्मा के ऊपर अब सवाल उठेंगे। रोहित शर्मा पहले देखिए एशिया कप हारते हैं, फिर T20 वर्ल्ड कप हारते हैं, अब WTC फाइनल हारते हैं। हम तो कह रहे थे कि विराट कोहली को हटाओ, रोहित शर्मा हमको सारे टूर्नामेंट जिता देंगे। देख लीजिए, जिता दिया ना। विराट कोहली को तो आपने इसलिए हटाए थे ना कि आईसीसी इवेंट नहीं जिता पाए थे। रोहित शर्मा ने कौन सा जिता दिया आपको? ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा के चेहरे पर भी वो अंडर कॉन्फिडेंस दिखता है अब, क्योंकि आज हम देखें, अगर जब कैमरा पैन हुआ उनकी तरफ हारने के वक्त, उनके चेहरे पे दिख रहा था कि उनमें कॉन्फिडेंस बचा ही नहीं है अब। मतलब इतना मोराल उन्हें खुद का भी डाउन हो गया है, क्योंकि आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे ना, आपके रन आ ही नहीं रहे। आपके बल्ले से रन आएंगे तो आप में कॉन्फिडेंस होगा, आपकी टीम आप पर रिलाई कर पाएगी। लेकिन ये कप्तानी तो मेरे ख्याल से कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है। आप कोई भी टूर्नामेंट नहीं जीत पा रहे। एक बल्लेबाज के तौर पे क्या जस्टिफाई कर पा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे ना। वही तो चीज है कि मतलब कि आप जो आपसे एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं, वहां तक आप नहीं दे पा रहे हो, तो आप कैसे कर सकते हो एक्सपेक्ट कि जो शुभमन गिल है या फिर जो यूथ है वो चल पाएगा? अगर शुभमन गिल को भी देख लें तो वहां पर आप 100 जड़ रहे हो। लेकिन अगर यहाँ पे इंटरनेशनल पिच पे आप आते हो, आप ओवल पे आते हो, आप टेस्ट क्रिकेट की बात करते हो, आपको इतना कंपैरिजन कर रहे हैं हम, आप पे इतनी फेथ है टीम पे, तो आप क्या डिलीवर कर रहे हो? जी बिल्कुल। तो चलिए एक बार आपको रोकूंगा, आप देख लेते हैं, क्योंकि ओकिनावा जैसे कि स्कूटर इफेक्टिव है और आपको हर कंडीशन में इफेक्टिवनेस दिखती है। तो इस मैच का इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच यानी कि ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच कौन सा है, इस बारे में भी बात करेंगे आपसे, क्योंकि शायद ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। इस बल्लेबाज ने पहली पारी में ही जो इनिंग खेली थी, वो मैच बिल्कुल टीम इंडिया से दूर कर दिया था। क्योंकि जिस तरीके से, नाम मैं अभी बता नहीं रहा हूं क्योंकि स्क्रीन पे हम बहुत जल्दी देखेंगे, तो बहुत जल्द सारी चीजें हैं, लेकिन आप बात समझ गए तो क्या कहेंगे? आई थिंक देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने जो बैटिंग की है इस विकेट के ऊपर, देखिए उन्होंने पहले से ही प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था। वहाँ से टीम इंडिया के लिए अगर कोई मौका था तो आपके गेंदबाजों के पास मौका था, बट आपके गेंदबाज तो ना उनके पास वो लाइन थी, ना उनके पास वो लाइन थी। आपके सारे के सारे गेंदबाज, एक सिराज को छोड़कर, हालांकि उन्होंने 4 विकेट जरूर लिए, बट उन्होंने 100 रन से ऊपर दिए हैं। आपके दोनों जो फ्रंट लाइन गेंदबाज हैं, इसमें शमी हो, आपके सिराज हो, और आपके जो एक स्पिनर खिलाने का जो फैसला था जडेजा, वो भी मतलब उतने इफेक्टिव नजर नहीं आए, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट ये मैच तो हम अपनी बल्लेबाजी की वजह से हारे हैं ना। बल्लेबाजी में तो आपका शॉर्ट सिलेक्शन है ना सबसे बड़ी वजह। शॉर्ट सिलेक्शन तो मतलब वही है ना, तैयारी। मतलब ऑस्ट्रेलिया की तैयारी हमसे बहुत ज्यादा अच्छी थी। बट आई थिंक यहाँ पे बीसीसीआई का भी रोल आता है कि यार जब आप आईपीएल खेल के आते हो और उसके बाद आईसीसी का इवेंट खेलते हो तो टाइम तो मिलना चाहिए थोड़ा सा, 6-7 दिन में। क्या कैमरून, क्या ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्लेयर आईपीएल खेल के नहीं आए हैं?
क्या वो काउंटी क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? वो बिग बैश में नहीं खेलते हैं? आप कितनी जल्दी खुद को ढालते हैं। बट सर ऑस्ट्रेलिया के सारे खिलाड़ी अगर आप देखोगे, एक दो खिलाड़ी को छोड़कर सारे वहाँ कंडीशंस में उनको रीड करने के लिए इंग्लैंड गए हुए थे, पहले से ही प्लानिंग थी। आप चाहे पैट कमिंस को देख लीजिए, आप जो पैट कमिंस ने छोड़ा ना आईपीएल, आपके कितने प्लेयर ने छोड़ा आईपीएल? सारे के सारे खेल के आए हैं। आपके 14 गेम होते हैं वहाँ आईपीएल में, सारे प्लेयर्स ने आपके 14 गेम खेले हैं। अब देखिए, अब पैट कमिंस की देखिए, अब मुझे याद है जितना मदर की डेथ हुई थी उसके बाद आईपीएल छोड़ के चले गए थे और डायरेक्ट पहुंचे थे ऑस्ट्रेलिया। तो जिसकी बात कर रहे थे ओकिनावा, इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हेड, पहली इनिंग में 163 रन की मैच जिता पारी और मैन ऑफ द मैच भी यही बने हैं। 174 गेंद खेली इन्होंने, वनडे क्रिकेट खेल रहे थे शायद, 93 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट, 25 चौके और 1 छक्का। ट्रेविस हेड मैन ऑफ द मैच, शायद कोई शक था ही नहीं। कोई शक नहीं है सर, एक ऐसी इनिंग इसने पूरे मैच को बदल दिया। इस इनिंग ने 163 और स्टीव स्मिथ का देखिए, स्टीव स्मिथ को भी हम लोग क्रेडिट देना चाहिए, ठीक है 170, लेकिन इन्होंने जिस अंदाज में रन बनाए, काउंटर अटैक किया कुंवर, ये नेचुरल गेम इनका सर, तेज खेलना। क्योंकि लेकिन स्टीव स्मिथ की भी हमें तारीफ करनी पड़ेगी। स्मिथ भी देखिए सर वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे, अब लेकिन वो तो कमेंट्री भी कर रहे थे। बट स्मिथ वर्सेज पुजारा, अब आप देख लीजिए दोनों काउंटी खेल रहे थे, कौन इफेक्टिव हुआ है? आपके स्टीव स्मिथ आगे निकल गए। बिल्कुल। कुंवर आप क्या कहेंगे इस इनिंग? जी मेरे ख्याल से जी ट्रेविस हेड, मतलब जो प्रदर्शन इन्होंने किया और इतनी तेजी रफ्तार से इन्होंने जो, मतलब आप अटैक पे अटैक करी जा रहे हो, कोई जवाब नहीं है सामने गेंदबाजों पे, और उतना ही प्रेशर भी बनता है एक टीम पे मेरे ख्याल से। वहीं पे आप देखें भारतीय बॉलर्स का मोराल डाउन हो गया था, वहीं पे कोऑर्डिनेशन भी नहीं दिख रही थी भारतीय गेंदबाजों में। लेकिन अगर सामने इतना ताबड़तोड़ बल्लेबाज हो, ट्रेविस हेड ने जो पारी खेली और इतने ताबड़तोड़ ने इतने चौके आ रहे हैं, जड़ रहे हैं, और उनकी और जो स्टीव स्मिथ की, जैसे मोनू भाई ने कहा, जो पार्टनरशिप थी मेरे ख्याल से लाजवाब। एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि ये 500 भी पार कर जाएंगे। जी बिल्कुल। और अब चलते हैं ओकिनावा स्कूटर, जितने रंगों में आता है, जितना कलरफुल आपको बनाता है, भीड़ में भी आपको कलरफुल बनाता है। इस मैच के कलरफुल मूवमेंट कौन से हैं? ओकिनावा कलरफुल मूवमेंट ऑफ द मैच पे चलते हैं, और बहुत जल्दी, क्योंकि ये मेरा फेवरेट सेगमेंट है। अगर फेवरेट सेगमेंट है तो क्यों है? क्योंकि हम खुश तो शायद रिजल्ट से नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें देख के आप खुश हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। कुंवर और मोनू, अब यहां से क्या टेस्ट टीम आपको बदलती हुई दिखाई दे रही है? रहाणे, पुजारा, रोहित शर्मा, क्या इनको अब बाहर करने का टाइम आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। आई थिंक ट्रांजिशन होना चाहिए प्लेयर्स का, क्योंकि आपने देख लिया पिछले 10, 7, 8 सालों में कि ये प्लेयर्स ठीक है घर में रन बनाते हैं, आपको पता है टर्निंग ट्रैक्स हैं, यहाँ पे इतना ही बाउंस होगा और आप आराम से शॉट लगाते हैं जी, पुल शॉट भी अच्छा खेलते हैं, सब कुछ खेलते हैं। बट जब बड़े नॉकआउट गेम आते हैं, वहाँ आपकी टीम आप पूरा का पूरा, चाहे बैटिंग लाइनअप हो चाहे गेंदबाजी हो, आपकी पूरी बिखरी नजर आती है। आप ना वो सिचुएशंस को नहीं अपने आप को अडॉप्ट कर पाते। अब ये क्यों नहीं पाते आई थिंक, बट ये खिलाड़ी तो मुझे ऐसा लगता है टेस्ट टीम में 3-4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो डिजर्व नहीं करते हैं, आपको बदलने पड़ेंगे जी। जी देखिए, अगर मैं कहूँ तो 1 या 2 बार ऐसा हो सकता है आप परफॉर्म नहीं कर रहे, आपका लक नहीं काम कर रहा, लेकिन कंसिस्टेंटली आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो इतने बड़े स्टेज पर। आप ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम के साथ खेल रहे हो और आप ये शर्मनाक मतलब अपने स्कोर्स दिखा रहे हो, तो मेरे ख्याल से तो मेरे ये ओकिनावा कलरफुल मूवमेंट आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, लेकिन ये सारे कलरफुल तो शायद ऑस्ट्रेलिया की साइड से, हमारे लिए कुछ कलरफुल है नहीं। भारत के लिए तो ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट ही रहा ये पूरा मूवमेंट। बिल्कुल। और देखिए नाथन लियोनी और जो कैच स्मिथ ने पकड़ा था, वो आप देख लीजिए, क्या शानदार कैच पकड़ा। और पैट कमिंस तो खुश होंगे, कप्तान के तौर पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अपनी टीम को जिताई है, रोल भी निभाया है। पहली पारी में अच्छी गेंदबाजी भी करी है, दूसरी पारी में भी अच्छी गेंदबाजी करी है। तो और मोनू, हम दोनों शायद पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि बोलेंड से बच के रहने की जरूरत है, और वो बोलेंड ही सबसे बड़ा खतरा साबित हुए। बिल्कुल हुए जी, क्योंकि उनके पास सर देखिए पेस भी है, बाउंस भी है, और उन्होंने डराया है भारतीय गेंद बल्लेबाजों को खासकर। और उन्होंने पहले इनिंग में भी उन्होंने विकेट निकाले थे, और सेकंड इनिंग में भी उन्होंने 3 विकेट निकाले, बहुत क्रूशियल विकेट थे ये। एक ही ओवर में 2 विकेट, पहले उन्होंने विराट कोहली को आउट किया, उसके बाद जडेजा को आउट किया। जो इंडियन टीम की जो उम्मीदें थी ना, वहीं बंद हो गई थी। और पहली इनिंग में भी उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट विकेट निकाले हैं। और एक अहमद हैं जी हमारे साथ, वो बोल रहे हैं कि यार रोहित की गलती नहीं है, विराट पुजारा की भी गलती है। बिल्कुल है जी, क्योंकि हम भी यही बात कर रहे हैं कि जो शॉट सिलेक्शन है आपका, जो टॉप ऑर्डर से रन, देखिए आप मैच तारीफ तो देखिए, अगर कप्तान के तौर पर आप तारीफ लेते हैं तो आलोचना भी तो आपको मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। आप जब कप्तान
अच्छा रन नहीं बनाएगा, जब खुद फेलियर हो रहे हैं तो अपनी टीम को मोटिवेट कैसे करेंगे? ड्रेसिंग रूम में क्या बोलेंगे कि तुमने क्यों रन नहीं बनाए? सवाल उनसे भी पूछे जाएंगे ना कि आपने कितने रन बना लिए, जो आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल, और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है उनका 50 तक नहीं आई है। आप देखिए तो आप कैसे डिजर्व करते हो जीत को? अगर आपको जिता सकते थे या मैच बना सकते थे या ड्रॉ करा सकते थे तो वो आपके बल्लेबाज ही थे, बट आपके सारा के सारे बैट्समैन तू चल माया वो बात रही है। बस एक अजिंक्य रहाणे ने कुछ हद तक वो टेम्परामेंट दिखाया है। फर्स्ट इनिंग में भी उन्होंने 80 रन बनाए थे, समथिंग 89 बनाए थे, और सेकंड इनिंग में भी वो लड़े, बट वो ही बाहर जाती हुई गेंद पर वो बार बार छिड़खानी करना, उसके बाद वो आउट हो गए। स्क्वाड में रहाणे पहले स्क्वाड में नहीं थे, वो इंजरी के कारण आए। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर मतलब कि सिलेक्टर्स के ऊपर भी एक सवाल खड़ा होता है, कैप्टेंसी के ऊपर भी खड़ा होता है कि मतलब अगर अजिंक्य रहाणे ना होते, जैसे मैंने पहले कहा था, तो कहाँ होती है टीम फिर? तो मतलब कि पारी की हार मिलती हमें मिलती। बट लक्ष्य से मेरे एक आपसे सवाल है, उस पूरा मैच हमने देखा थ्रू आउट इन दिस गेम कि आप हारे कहाँ पर? आपने टॉस हुआ, टीम सिलेक्शन को लेकर हारे, आपका जो बैटिंग का शॉर्ट सिलेक्शन है वहां से हारे। ने पहली पारी में 469 रन बनाए, हम तब हार गए थे। ये पिच 469 वाली नहीं है, आपको ये बात माननी होगी, और गेंदबाजों को भी दोष लेना होगा। फिर से गेंदबाज, देखिए बल्लेबाजों को हम आलोचना कर रहे हैं, लेकिन स्मिथ और ट्रेविस हेड को छोड़ के और कोई बल्लेबाज चला नहीं है उनका भी, तो आपको गेंदबाजों के ऊपर भी अब निर्भर रहना होगा। और जसप्रीत बुमराह की कमी हमें खली है, ये बात हमें माननी होगी। कुमार, ऋषभ पंत का जो रिप्लेसमेंट थे केएस, हालांकि ऋषभ पंत हम सब जानते चोटिल है, आपको उम्मीद थी उनसे? केएस भरत से नहीं थी ना? नहीं थी। जब आपके टॉप 5 नहीं चले तो आप केएस भरत से क्या उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, इस बट ईशान किशन एक अच्छा हो सकते थे ऑल्टरनेटिव। मैं वही आपसे पूछना चाहता हूँ कि केएस भरत ने क्या इस मैच में जस्टिफाई किया अपने स्कोर? मेरे ख्याल से नहीं कर पाया। ठीक है, देखिए अब आप इनसे ज्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते थे। आप उम्मीद जिनसे करी थी उन्होंने छोड़ दी, उन्होंने नहीं किया, तो हम उनसे कुछ ज्यादा ले नहीं सकते। जब इतने बड़े बड़े बल्लेबाज फेल हो रहे हैं तो केएस भरत से हम वैसे भी उम्मीद इतनी नहीं ले रहे थे। बिल्कुल, अगर उनका रोल भी देख लें तो कितनी देर बाद वो मेरे ख्याल से कुंवर, समय की कमी है, और WTC फाइनल में देखिए हमें एक शर्मनाक हार मिली है, और शर्मनाक हार ये चुभेगी, क्योंकि 10 सालों से ICC ट्रॉफी हमने नहीं जीती है, और अब ये शायद समय और इंतजार और बढ़ता गया है। आप न्यूज़ नेशन देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके अलावा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरे WTC फाइनल के दौरान ओकिनावा प्रेजेंट्स कौन बनेगा टेस्ट चैंपियन में एक से बढ़कर एक स्टोरी देखने को मिली है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।